अब तक हमने जाना कि शायद आप खुद को ही नहीं जानते हैं, पर अब क्या ये वर्ल्ड भी वैसा ही है जैसा हमें ये दिखता है? क्या ये भी एक इल्यूजन है? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करें। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास एक 2 लीटर की बोतल है और आपके पापा ने आपसे उस बोतल में सामने बह रही एक रिवर का पानी भरने को बोला है। 2 लीटर नहीं, पूरी रिवर का पानी। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब ने इसका आंसर यही दिया होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं तो आप अपना आंसर और अपना रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आपके सेंसेस और आपका ब्रेन कुल मिलाकर 3 डायमेंशंस ही परसीव कर सकता है। बट असल में कितनी डायमेंशंस होती हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस इन स्ट्रिंग थ्योरी कुल मिलाकर 10 डायमेंशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू वेदास 64 एग्जिस्ट करती हैं। कुछ स्क्रिप्चर्स 14 डायमेंशंस बोलते हैं और कुछ स्क्रिप्चर्स 11 डायमेंशन बोलते हैं। इससे हम ये समराइज तो कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट 10 डायमेंशंस तो होती ही हैं। अब हम उनमें से 3 ही देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूरे ट्रुथ का ओनली 3/10 पार्ट ही जान सकते हैं, जो भी हम पूरा नहीं जानते। आप जो ये वर्ल्ड देखते हैं आपकी आंखों से, ये बस 3/10 पार्ट है पूरी रियलिटी का। आपकी सारी फीलिंग्स, आपके रिश्ते, आपके घर, काम, दोस्त, ये सब इसी 3/10 पार्ट में आता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम इन सारे डायमेंशंस को परसीव नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम पूरा ट्रुथ देख पाए? जवाब है जी हाँ, बट वो आपकी बॉडी की लिमिटेशंस में रहकर आप नहीं देख सकते। ये वही बात होगी कि आप 2 लीटर की बोतल में रिवर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बॉडी लिमिटेड है, तो इसकी परसीव करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अब हो सकता है कुछ लोग डर के ये बोलें कि भाई ये तो बॉडी छोड़ने की बात कर रहा है। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पूरा ट्रुथ आप अपनी बॉडी से परसीव नहीं कर सकते। बट मज़े की बात तो यह है कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि हम बॉडी तो है ही नहीं, मतलब हम इस बॉडी से लिमिटेड नहीं हैं। अगर आप अपनी लिमिटेशंस कुछ देर के लिए छोड़कर ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां आप अपने ट्रू फॉर्म में हैं, यानी आप अपने रियल सेल्फ से आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तब कहीं जाकर आप पूरा ट्रुथ परसीव कर पाएंगे। अब सवाल है कि हम लिमिटेशन से बाहर कैसे जाएं? काफ़ी अच्छा सवाल है। उसके लिए आपको अपनी लिमिटेशन को समझना होगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले उनके बारे में जानना समझदारी होती है। तो हम पहले दुश्मनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ही मुझे बताइए, आपको लिमिटेड कौन मनाता है? आपकी खुद की सोच, या ऐसे कहें आप खुद। आप खुद को लिमिटेड मानकर बैठे हैं, यही चीज़ आपको लिमिटेड बना रही है। थोड़ा अजीब है बट यही सच है। ये वो चेन्स हैं जो आपने खुद ही पकड़ रखी हैं, आपको ही इन्हें छोड़ना होगा। बट बात ये भी है कि आप इन्हें छोड़ना नहीं जानते और ना आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने बचपन से इतना इन्वेस्ट किया है इसमें कि आप नहीं चाहते कि वो सब खत्म हो जाए। आपने बचपन से कितनी सारी मेमोरीज एक्यूमुलेट की हैं, आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आप नहीं चाहते कि वो सब छूट जाए। बट हमने तो देखा था कि हम ये बॉडी या माइंड नहीं है, तो ये चेन्स हैं किसकी? ये इन्हीं बॉडी और माइंड की चेन्स हैं। इसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे आप एवेंजर्स की मूवी देख रहे हैं। आपने आयरन मैन से लेकर अब तक की सारी मूवीज़ देखी और आप किसी एक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई हो चुके हैं।
आप सोच रहे हैं कि आप आयरन मैन हैं। मूवी में अगर आयरन मैन को हर्ट होता है तो आपकी आंखों में से भी आंसू निकल जाते हैं। जो भी चीज़ें उस कैरेक्टर के साथ हो रही हैं वो सब आपको अफेक्ट कर रही हैं। बट सच बताइए, क्या मूवी में कुछ भी होने से आप पर कोई भी अफेक्ट होगा? अगर आयरन मैन नहीं रहा तो क्या आप पर कोई अफेक्ट पड़ेगा? बट आप पर अफेक्ट पड़ता है, या ऐसे कहें आप अफेक्ट करवाते हैं, क्योंकि आपने खुद को उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है और कुछ नहीं, बस आपके इमोशंस वहाँ इन्वेस्टेड है। अब ये सोचिए कि एक 2D मूवी आपको इतना बांध के रख सकती है। अब कोई ऐसी मूवी हो जिसमें आपको हर एक पल की डिटेल दिखती हो, आप केवल सुन, देख और फील ही नहीं, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सब कर सकते हैं। एक तरह से उसे हम 10D मूवी कह देते हैं। और इस पर वो मूवी 70-80 साल लंबी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने अटैच्ड होंगे उस कैरेक्टर से। बट सच तो ये है कि उस कैरेक्टर के कुछ भी होने से आपको अफेक्ट नहीं पड़ता। आप बस उससे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आप अफेक्ट हो रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मूवी देखने सिनेमा हॉल गया है, चाहे वो उस मूवी के कैरेक्टर से कितना ही अटैच्ड हो, पर उस मूवी में कोई भी घटना घटती है तो उसका उस आदमी के रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो अब क्या करें? सिंपल सा रास्ता है। आपको आपके रियल सेल्फ को फिर से आइडेंटिफाई करना होगा, आपको अपने रियल सेल्फ को जानना होगा। तो घूम फिर के हम वहीं पर आ चुके हैं। हम इस सीरीज़ में आगे चलकर कुछ पार्ट्स को भी जानेंगे जिन पर चलकर आप खुद को जान सकते हैं। बट उससे पहले मुझे आपके सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस और बिलीव्स, या ऐसा कह लीजिए कि आपके दुश्मनों से और दोस्तों से मुझे आपका परिचय कराना होगा। तब जाकर आप अपने दुश्मनों को हराने के मेथड्स पर चल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इस विजन को समझ पाएं। थैंक यू।